नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका कौशल, एक होम्योपैथिक डॉक्टर, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक योगा टीचर। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे फैट्स की। लास्ट टाइम हमने हाइपरटेंशन की बात की थी। अब जब भी हम फैट्स का नाम लेते हैं हमारे सामने मक्खन, मलाई और घी आ जाता है, राइट। हम सोचते हैं ये सब फैट्स हैं, लेकिन बहुत से लोग भूल जाते हैं फैट्स में हमारे कुकिंग ऑयल्स भी आते हैं। जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये तीन मेन चीज़ें आती हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं वो हमें फैट से ऑलमोस्ट आधी एनर्जी देते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन हमें सिर्फ 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी देता है, जबकि 1 ग्राम फैट का हमें 9 किलो कैलोरीज की एनर्जी देता है। तो ये डबल हो गया, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी हम फैटी फूड खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, फैट रिच खाना खाते हैं, हमें काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें फ़ैट खाना कितना चाहिए। सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, फ़ैट खाना है या नहीं खाना, तेल कौन सा खाना है, घी कितना खाना है। हम लोग अक्सर आपस में ये सब बातें डिस्कस करते हैं। मतलब आजकल तो ये बहुत ही रेगुलरली सब में ये चीज़ें डिस्कशन, ये सब चलता ही रहता है, राइट। तो अगर हम अपने कल्चर की बात करें, अपने देश की बात करें, जो हम दाल रोटी खाते हैं या दाल और चावल खाते हैं, जहाँ रोटी की जगह चावल मेनली यूज़ होता है, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन देखें जो हम अपनी डाइट में खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम हमारी डेली डाइट की रिक्वायरमेंट को कवर करने के लिए काफ़ी है। घबराइए मत, आपको फैट खाने से कोई रोक नहीं रहा, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। एक हिडन फैट्स होते हैं और एक विजिबल फैट होते हैं। जो हिडन फैट होते हैं वो उन आइटम्स में होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे अभी अनाज में, सीरियल और पल्स में अगर देखें, हमें वो फैट्स दिखाई नहीं देते, लेकिन उसमें होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। लेकिन जब हम 3 बार ये सब खाते हैं, हमारे दिन का रिक्वायरमेंट पूरा होना शुरू हो जाता है। जो विजिबल फैट्स होते हैं वो घी में, मक्खन में और कोकोनट ऑयल में होते हैं। कोकोनट ऑयल को सैचुरेटेड, इसकी हम बात करेंगे अभी कि फैट्स की कितनी टाइप्स होती हैं और उनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उनको डिस्कस करने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है एक लाइन जो आप अच्छे से समझ लें कि जो फैट्स होते हैं वो हमारे सेल्स की लाइनिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारी जो हमारे सेल्स हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी में सेल्स ही सेल्स हैं और हमारे जो सेलुलर लाइनिंग है, जो हमारे सेल्स हैं, उसमें प्रोटीन और लिपिड की लेयर होती है। लिपिड का मतलब होता है फैट। तो आप एक बात समझ लीजिए, क्योंकि अगर आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे, जो हमारी सेलुलर वॉल्स हैं उसमें फैट है। तो अब ये सेलुलर लाइनिंग जिसमें फैट और प्रोटीन है, इसके लिए हमें फैट चाहिए, राइट। अब हम फैट्स की डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। फैट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं वो समझ सकते हैं, जब भी हम फैट की बात करते हैं, फैट का मतलब होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। अगर हम फैट्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो हर फैट मॉलिक्यूल में एक हमारा जो फैटी एसिड रहता है और एक ग्लिसरॉल रहता है। समझने के लिए थोड़ा जो लोग जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी उनको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन ये बहुत ही बेसिक है कि जो ग्लिसरॉल है वो सब फैट्स में होता ही होता है। वो ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड लग जाता है और वो फैटी एसिड डिसाइड करता है कि वो किस टाइप का फैट है। पहले आता है सैचुरेटेड फैट, फिर आता है अनसैचुरेटेड फैट। अब जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो बहुत स्टेबल फैट्स हैं और वो सॉलिड फैट्स हैं, जिसमें घी, मक्खन और कोकोनट ऑयल आता है। कोकोनट ऑयल को हम सैचुरेटेड फैट में ही कंसिडर करते हैं क्योंकि वो गर्मी की वजह से पिघलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो सैचुरेटेड फैट्स की कैटेगरी के अंडर ही आता है। अब दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। बस आपने इतना याद रखना है, सैचुरेटेड जो है वो स्टेबल है और वो घी, मक्खन और कोकोनट ऑयल में है। अब जो दूसरे दो हैं, जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो अनसैचुरेटेड के अंडर आया, और फिर आता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो भी अनसैचुरेटेड है। तो अच्छा वाला जो सैचुरेटेड जो स्टेबल वाला है वो एक ही है, बाकी दोनों जो हैं वो अनस्टेबल हैं। अब वो अनस्टेबल जो मोनो है, जो मोनो वाला है, जो मूफा जिसको बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो स्टेबल, मतलब स्टेबल तो नहीं है लेकिन अनस्टेबल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो पॉली वाला है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो काफ़ी अनस्टेबल हैं। अब डिफरेंस क्या है अनसैचुरेटेड फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स में? मेन डिफरेंस क्या आता है? हम ये बात करते रहे लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये सुनने से क्या फ़ायदा होगा? मैं ये जो केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, इससे आपको तो कोई फ़ायदा इतना होगा नहीं, आपने कोई केमिस्ट्री एग्ज़ाम भी नहीं देना। तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए, जो सैचुरेटेड फैट, जो स्टेबल फैट्स हैं, जो सॉलिड फैट्स हैं, वो जो हमने अभी अपने सेल की वॉल के बारे में बात की थी कि सेल की जो वॉल होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसमें भी फैट होती है। तो वो जो मेम्ब्रेन की हमने बात की थी, उसके लिए ये सैचुरेटेड वाले अच्छे हैं। तो हमारे सेल्स की वॉल्स को अच्छा रखने के लिए हमें सैचुरेटेड फैट्स खाना चाहिए। तो ये ही हमारी सेलुलर वॉल्स को हेल्दी रखते हैं। अब अनसैचुरेटेड पे आ जाते हैं। जो अनसैचुरेटेड में पॉली कैटेगरी है, वो क्या करती है, उनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत कम है। आपने देखा होगा कि जो घी की पिन्नियाँ, घी की आइटम्स होती हैं, वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, बहुत देर लेके ख़राब होती हैं। लेकिन वो जो हम लोग मिक्सचर वाले तेलों से कुछ बनाते हैं, जो बाज़ार के जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, उनका स्मेल थोड़ी देर बाद चेंज हो जाता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उसमें विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा डाल देते हैं। उनमें विटामिन होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा, वो विटामिन ई उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर देता है और चीज़ें काफ़ी लेट ख़राब होती हैं। लेकिन होता क्या है, जो हमारी बॉडी है उसको ये नहीं पता कौन सा सैचुरेटेड फैट आ रहा है हमारे अंदर, कौन सा अनसैचुरेटेड फैट हम खा रहे हैं। बॉडी को ये सब जजमेंट नहीं है। आप फैट ले रहे हैं, फैट का मतलब है आपको एनर्जी देना। जैसे एक बैंक बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस को क्या एक फिक्स डिपॉजिट होता है या आपका सेविंग अकाउंट्स होता है कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट है आप अपना मनी विड्रॉ करके अपना काम चला सकते हैं। सिमिलरली जब भी हमारी बॉडी स्टारवेशन स्टेज में होती है, हम कोई व्रत रखते हैं, हमने 4-5 घंटे खाना नहीं खाया या सुबह का खाना और रात का खाना बीच में खाली टाइम आ गया, उस टाइम पर हमारी फैट्स जो हैं वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ये जो फैट्स हैं ये हर टाइम, मतलब हमारे जो बॉडी है उसके इमरजेंसी स्टेट पर काम करने के लिए रेडी रहते हैं। अब बॉडी को कैसे पता चलेगा कौन सा फैट अच्छा है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? बॉडी को नहीं पता चलता। होता क्या है, जब आप सैचुरेटेड खाते हैं तो आपकी सेलुलर मेम्ब्रेन्स अच्छी रहती हैं। जैसे ही आप अनसैचुरेटेड खाना शुरू कर देते हैं, वो जो सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो वीक होना शुरू हो जाता है। अब जो बेसिक बाउंड्री वॉल है घर की, अगर वो वीक होगी तो क्या होगा, बाहर की आइटम्स अंदर, चींटियाँ भी बाहर से आएंगी, सीपेज भी होना शुरू हो जाता है। अगर हम अपनी बाउंड्री वॉल की बात करें, ऐसे ही सेलुलर स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जैसे ही सेलुलर वॉल्स वीक होनी शुरू होती हैं, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जाके उनको अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें काफ़ी डेंजरस बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स में आपने ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी सुना होगा। इन दोनों में से ओमेगा 3 जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है, एंटी कैंसरस भी है। जबकि ओमेगा 6 जो है N6 वो अच्छा वाला नहीं माना जाता। तो जितनी भी अभी तक की रिसर्च है, रिसर्च के अकॉर्डिंग जितने भी रिफाइंड ऑयल्स आते हैं, ये सनफ्लावर ऑयल वगैरह जो हैं, ये जो तेल क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। दे आर रिच इन N6।
कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली कम करता है, लेकिन उससे हार्ट डिजीजेज और जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसके कम होने के कोई साइंस नहीं मिलते, क्योंकि ये तेल जो होते हैं हमारी सेलुलर वॉल्स जो हैं उनको वीक कर देते हैं और हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पुराने ट्रेडिशन में जैसे बोला जाता है कि जब भी हम दाल बनाते हैं, दाल को घी का तड़का लगाते हैं, खिचड़ी को घी का तड़का लगाते हैं, चावल को भी कई बार घी का तड़का लगाते हैं, लेकिन जितनी भी सूखी सब्जियां हैं वो मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं। जो सरसों का तेल है, नॉर्थ इंडिया में बहुत, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में सरसों का तेल बहुत चलता है, स्पेशली कच्ची घानी का जो तेल है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, उसमें N3 होता है। तो N3 ओमेगा 3 हम कंसिडर करते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग सरसों का तेल अच्छा वाला खाने के बाद भी कितने महंगे महंगे कैप्सूल्स भी ऑर्डर करते हैं ओमेगा 3 के, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं हमारे डाइट में, हमारी ट्रेडिशनल डाइट में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए और जो एब्सोल्युटली राइट भी हैं। और अभी कैसे हमें किस टाइप का तेल खाना चाहिए, कभी भी लॉन्ग टर्म सेम टाइप का तेल नहीं खाना चाहिए। ट्राई कीजिए हर महीने तेल को थोड़ा थोड़ा बदल कर खाइए, जैसे थोड़ा सा घी भी और थोड़ा सा तेल भी। तेल में मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लिया, अगर आप नॉर्थ में भी हैं तो भी आजकल कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल भी मिल जाता है, नॉर्थ इंडिया में भी मिल जाता है, कभी कभी उसका तड़का भी लगा सकते हैं आप। कच्चा नारियल लेके जा, कच्चा नहीं, वो ड्राई वाला नारियल लेके जा सकते हैं और उसका अच्छा जो अपनी तरफ से दुकान में जाकर तेल निकलवा सकते हैं। और डाइट में तीनों टाइप की फैट्स का कॉम्बिनेशन रखिए, जैसे अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं 10% वो हो जाए, जो मोनो है वो भी 10%, जो पॉली हैं वो भी 10%। तो इस तरह से बैलेंस रखकर खाना चाहिए, एक ही टाइप की फैट पर स्टिक नहीं करना चाहिए। और घर पे जितने लोग हैं, जैसे आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, हर मेंबर का, हर एडल्ट का आधा किलो का जो तेल है या आप जो भी फैट यूज़ कर रहे हैं वो आधा किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आजकल के हिसाब से वो आधा किलो भी बहुत ज़्यादा है, तो आप उतना देख लीजिए, अराउंड 350-400 ग्राम्स पर हेड, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका जो मंथली तेल का जो आपके फैट का जो हिसाब है वो उसके हिसाब से ही आपको लेकर आना चाहिए। और ऊपर टॉप में डालकर वो जो खाने का फैशन है वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल में हम लोग जितना खाते हैं कैलोरीज, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि फैट्स में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी है। तो 1 ग्राम के हिसाब से भी आप देखिए हमें डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो जो हम देसी घी का चम्मच ऊपर डाल कर खाते हैं, क्या हम उतना काम करते हैं? क्या हम उतनी वॉक करते हैं? वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डाल रहे हैं, हमारा झाड़ू पोछा करने के लिए कोई और आता है, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा इनटेक ज़्यादा होता है और हमारा जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो बैलेंस नहीं हो पाता। इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में कोलेस्ट्रॉल डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।